कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्लॉट में पुलिस 24 घंटे सातों दिन पहरा दे रही है। क्या खास बात है इस प्लॉट में कि पुलिस सारे काम छोड़कर इस प्लॉट की निगरानी कर रही है। दरअसल कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए एक पीड़ित परिवार ने बताया कि गुजैनी के तात्या टोपे नगर MIG में उनका एक प्लॉट है, जिसके संपूर्ण कागज उनके यानी गिरीश त्रिपाठी और अर्चना त्रिपाठी के नाम है। पीड़ितों ने बताया कि यूनियन बैंक से नीलामी में 20,25,000 रुपए का प्लॉट लिया था, जिसकी दाखिल खारिज भी है, लेकिन अब उसी प्लॉट पर कब्जे की नियत से एक सरकारी वकील DGC क्राइम दिलीप कुमार अवस्थी इस प्लॉट को हड़पना चाहते हैं। इसलिए उसमें कोई भी निर्माण कराने नहीं दे रहे हैं और पुलिस की निगरानी में 24 घंटे सातों दिन प्लॉट रहता है। पीड़ित ने बताया कि महेश मिश्रा व अनीता मिश्रा, जो कि हंसपुरम नौबस्ता की रहने वाली है, इनकी नीलामी के बाद प्लॉट बैंक ने गिरीश त्रिपाठी और अर्चना त्रिपाठी के नाम कर दिया था, लेकिन महेश मिश्रा के दामाद सरकारी वकील दिलीप कुमार अवस्थी अपने पद का दुरुपयोग कर प्लॉट हड़पना चाहते हैं और डंपर से प्लॉट का जो भी निर्माण कार्य था उसको भी तुड़वा दिया है, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। सर, मेरा नाम ओम शुक्ला है। आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप बहनोई साहब हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि थाना गुजैनी क्षेत्र के अंतर्गत तात्या टोपे नगर में एक हमारा प्लॉट है बहनोई साहब के नाम, गिरीश त्रिपाठी जी के नाम, जो उन्होंने यूनियन बैंक जैसी सरकारी संस्था से नीलामी में 2019 में लिया था। बैंक ने रजिस्ट्री कर दिया, हमारा दाखिल खारिज और KDA में नामांतरण तक भी पूर्ण है। बैंक ने हमको कब्जा दे दिया और नीलामी के समय एक खाली प्लॉट था, पिलर ऐसे खड़े थे और झाड़ झंकाड़ खड़ा था, जिसका समस्त अभिलेखों में फोटोग्राफी में डाटा उपलब्ध है। बैंक ने जब हमको रजिस्ट्री कर दिया, हमको पोजीशन दे दिया, हम जब भी बनाते हैं, बनवाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर ये पता चला कि जो अनीता मिश्रा और महेश मिश्रा हैं, जिन्होंने बैंक से डिफ़ॉल्ट किया था, जिन्होंने यूनियन बैंक से 16 लाख रुपए का लोन लिया था, उन्होंने लोन नहीं चुकाया, तो बैंक ने सरफेसाई एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हमने बैंक की फाइल देखी है, बैंक के फेवर में DRT का आदेश भी है। बैंक ने सारी विधिक प्रक्रिया की पूरी एक हमको फाइल दिखाई। उसके बाद हमने नीलामी में भाग लिया। 21 फरवरी 2019 को नीलामी में हमने उच्चतम बोली 20,25,000 लगाई। हमने से मतलब है मेरे बहनोई साहब गिरीश त्रिपाठी, और इस तरीके H1 होने के बाद हम उसके ऑक्शन परचेजर बने। बैंक ने हमको अनीता मिश्रा, महेश मिश्रा की ओरिजिनल रजिस्ट्री तक हमारे पास है, उनके पास तो उनकी ओरिजिनल रजिस्ट्री भी नहीं है, और 10/4/2019 को हमको बैंक ने कब्जा दिया। प्लॉट खाली था, कोई नहीं रह रहा था, कोई निर्माण। दिक्कत क्या आ रही है सर इसमें कि DGC के प्रभाव में थाना गुजैनी जो है वो बार बार हमको निर्माण में रोक देता है, हस्तक्षेप कर देता है। 13 तारीख की रात को मेरी बाउंड्री को डंपर से गिरा दिया गया, और डंपर से गिराने के बाद हमने 112 डायल किया, हमने पुलिस को सूचना दी, परंतु तहरीर दर्ज नहीं हुई। तब से लगातार वहां पर पुलिस 24 घंटे पहरा दे रही है, ना तो उस गिरे मलबे को समेटने दे रही, ना हमें वापस व्यवस्थित करने दे रही है। DGC का नाम क्या है? DGC श्री दिलीप कुमार अवस्थी, जो DGC क्राइम है, वो जहाँ तक पता चला एक भूमाफिया है, प्लॉट कब्जा करना उनका काम है। वो हमसे इस प्लॉट में अपना नाम हटाने के एवज में 10 लाख रुपए वसूलना चाहते हैं। हम इसकी पंचायत 3-4 बार पुलिस अधिकारियों के बीच कर चुके हैं कि सर हम आपसे लड़ नहीं सकते, आप बहुत बाहुबली हैं, आप मेरे केवल लागत और ब्याज ही दे दीजिए, हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। ACP गोविंद नगर के पास 2 बार पंचायत हो चुकी, ACP कल्याणपुर के पास भी 1 बार पंचायत कर चुके, और ये स्वयं आते हैं। मेरे खिलाफ एक झूठी FIR हो गई है, और जबकि फरवरी में ADCP साउथ मैडम ने CP सर के आदेश पर एक विस्तृत, बृहद और स्पीकिंग जांच की है। वो जांच में एक एक तथ्य, नीलामी के सबके कागज देखे मैडम ने, और स्पष्ट किया कि श्री गिरीश त्रिपाठी का पक्ष एकदम सत्य है, यही काबिज हैं, इन्हीं के पास कब्जा है। सर, अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि वहाँ पर पुलिस 24 घंटे तैनात है मेरे प्लॉट के बाहर, हमको निर्माण नहीं करने दे रही है, जबकि पुलिस के पास कोई आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति में ना मेरी FIR लिखी गई है, ना हमको बनाने दिया जा रहा है, मेरे केयरटेकर को भगा दिया गया है। वहाँ पड़ोस में जो CCTV लगा था, जिसमें मैंने वो घटना रिकॉर्ड करी, उसका पुलिस ने CCTV हटवा दिया है। तो ऐसा किस कानून के तहत किया जा रहा है? पूरी नहीं होती है तो फिर आगे कहाँ तक जाएंगे? मांग पूरी नहीं होगी, मैंने आपको उसमें अपने प्रेस नोट में अवगत कराया है। आचार संहिता लगने के बाद हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके यहाँ जाएंगे। सुना है मुख्य सचिव कानून एक इनके अधिकारी होते हैं, उनके पास जाएंगे। हम बार काउंसिल जाएंगे, और नहीं बचेगा तो हमारा परिवार उसी प्लॉट में आत्मदाह का भी कदम उठाएगा।